भाव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय चर्याश्रमणीय अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। पीतरागी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र स्वामी की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती में जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह है बागवादिनी, यह भगवती में जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विश्वाः सुलभः अपि। जैसे जैसे संवित्ति समता परिणाम जीव के भीतर समाहित होते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसका संसार दीर्घता को समाप्त कर लघुता को प्राप्त कर लेता है और सुलभ से सुलभ लगने वाले, सुलभ से सुलभ भी प्राप्त होने वाले विषय भोग उस जीव को अरुचिकर लगने लग जाते हैं। यद्यपि इस अवस्था को प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ कार्य है। संसार में, संसार के विषय भोगों में पड़ा हुआ यह जीव, संसार की भौतिकता में जीता हुआ यह जीव हजारों सैकड़ों कष्टों को एक साथ तो भोग सकता है, लेकिन संवित्ति को प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। वैराग्य को प्राप्त करना बहुत 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 कठिन काम है। और फिर वैराग्य को प्राप्त करके उस वैराग्य को जीवंत कर रखना, ये तो बहुत ही दुर्लभ कार्य है। कई बार इस पे अपन बात कर चुके कि वैराग्य तो कई बार उत्पन्न हो जाता है, कभी घर की समस्याओं को देख करके, कभी लड़ाई झगड़े को देख करके, तो कभी किसी की मृत्यु को देख करके, दुर्घटना को देख करके, किसी की बीमारी को देख करके। अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक बार इस जीव को वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य की कणिका उत्पन्न हो और उसके बाद फिर वो संभल जाए, ये बड़ा कठिन काम है। क्योंकि संसार की वस्तुएं तुरंत प्रलोभित कर लेती हैं, अपने में मिक्स कर लेती हैं, अपने में मिला लेती हैं और वो वैराग्य गायब हो जाता है। मणि भैया को भी बहुत समय लगा। हम दोनों साथ में ब्रह्मचारी अवस्था में साथ में थे। ये भी शिविर में आते थे, हम भी शिविर में आते थे। आगरा में भी ये शिविर में साथ में थे दोनों। 2012 में जब आगरा में शिविर लगा, उस समय अंकुर भैया, मणि भैया
अमित भैया तीनों थे। अंकुर भैया समत्व सागर हो गए, अमित भैया साक्ष्य सागर हो गए और मणि भैया योग सागर हो गए। ये भी इस धरा का नियोग देखो कि जिस हॉल में, जिस मंच के ऊपर बैठे थे, अभिषेक करते थे, पूजन करते थे, हाँ ये कोना है, यहाँ पे भगवान विराजमान हुए थे। वही हॉल एक दिन बैठ के प्रवचन सुन रहे थे, आज भी मणि भैया बैठ के प्रवचन सुना रहे हैं। इसलिए हाँ भजन गाते थे अमित भैया, जिया कब तक उलझेगा, ये भुवनेश भैया गाते थे। तब हमने पहली बार सुना था ये भजन, जिया कब तक, बड़ा पसंद आया था। फिर हमने अपने भजन में इसको शामिल कर लिया था कि जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। वे दिन भी कभी याद आते हैं कि जीव की परिणति कैसे बदल जाती है। पर नियोग भी ऐसा होता है, जिस जीव का नियोग हो जाता है, फिर संसार की विघ्न बाधाएं उसको फिर नहीं रोक पाती। चाहे दद्दू कितनी कविता सुनाए, चाहे दादी सुनाए, वे सब कविता कहानी किस्से सब रखे रह जाते हैं। भवितव्यता जीव की प्रकट हो जाती है तो शीघ्र ही उस जीव का निर्वाण मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हेतु तो कुछ भी बन सकता है, हेतु तो बाह्य हेतु कुछ भी बन सकता है, पर भीतर की बात यह है कि जब तक अंतरंग का हेतु प्रकट नहीं होता तब तक बाह्य हेतु काम नहीं करते हैं। भीतर का हेतु बहुत आवश्यक है। भीतर के हेतु के उत्पन्न हुए बिना बाह्य हेतु कार्यकारी नहीं होते हैं। और भीतर के हेतु भी तभी प्रकट होता है जब भवितव्यता निकट आ जाती है। जिस जीव का संसार चुल्लू प्रमाण शेष रह जाता है, उसी जीव के ऐसे भाव बनते हैं कि हम जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करें, हम निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करें। एक बैरागी की कथा आप इधर सुन रहे हो और एक बैरागी और बैरागी को प्राप्त होने जा रहा है। एक बैरागी की कथा तो आप देख रहे हो, सुन रहे हो। एक बैरागी जीव और दो बैरागी, चार बैरागी कल होके आके चले गए, आप लाभ ही नहीं ले पाए। दिवाली की घर की सफाइयां तो फिर हो जाएंगी, दिवाली की में घर की सफाई तो फिर हो जाएंगी, लेकिन दीक्षा की अनुमोदना बार बार नहीं कर पाओगे। कल विभाश्री माता जी के पास से 4 दीक्षार्थी बहनें आई थी। कुछ लोगों ने उनकी गोद भरी। दूल्हे दुल्हन की गोद भरते हुए तो बहुत साल बिता दिए, बहुत जन्म बिता दिए, उनसे कल्याण नहीं होगा। दीक्षा दिवस मना लो, दीक्षा कल्याणक की अनुमोदना कर लो, दीक्षा लेने वाले दीक्षार्थियों की अनुमोदना कर लो, इससे कल्याण होगा। बाहर के जितने राग रंग हैं, बाहर की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब तो संसार बढ़ाने के काम करती हैं, परंतु भीतर की एक क्रिया, धर्म ध्यान की कोई क्रिया होती है, शुभ क्रिया जो होती है वो कर्मों का क्षय करने के लिए होती है और पुण्य का वर्धन करने के लिए होती है। इसलिए 2-4 क्रिया तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। किसी जीव की दीक्षा हो रही हो, किसी जीव की समाधि हो रही हो, ऐसे पुण्य कार्यों की अनुमोदना 1000 काम छोड़कर भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय जो भावों में विशुद्धि बनती है, अभी वो आंसू से पूछो क्या हो रहा था अंदर में। अरे मित्र, मणि भैया बन के इतना आनंद आ रहा था, योग सागर बन के कितना आनंद आ रहा होगा। तुम्हें मणि बनने में इतना आनंद आ रहा था, वो दृश्य की अनुमोदना करने, दृश्य का पाठ करने मात्र में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद तुम्हें हुआ। जब दीक्षा के लिए एक कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे तुम,
जिसने 4 साल पहले दीक्षा के लिए निवेदन किया था, उसका रोल प्ले करते हुए तुम आज श्रीफल लेके खड़े हुए थे, उसमें इतना आनंद है, उस जीव के भावों की दशा तो क्या कहें। जो साक्षात मुनि दीक्षा के लिए निवेदन कर रहा हो, फिर उस व्यक्ति के भावों का आनंद क्या कहें जो अंतर मुहूर्त के बाद मुनि बनने वाला हो। और फिर उस जीव के भावों की दशा क्या कहें जो अंतर मुहूर्त में केवली बनने वाला हो। जितना जितना परिग्रह छूटता जाता है, उतना उतना कष्ट खत्म होता जाता है, कष्ट छूटता जाता है अपने आप। अपने आप परिग्रह छोड़ दो। जितना जितना आप परिग्रह छोड़ दोगे, उतना उतना कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जितना जितना परिग्रह जोड़ के रखते जाओगे, उतना 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 कष्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप घेर के बैठ जाएगा। पर जीव की मोह दशा उस परम उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त नहीं होने देता। एक जीव के आचार्य भगवंत ने मणि भैया के ऊपर बड़ा उपकार किया। संसार पंख में भटकती हुई पड़ी हुई इस आत्मा को उत्कृष्ट रत्नत्र धर्म प्रदान कर और परम पूज्य उस त्रिलोक पूज्य मुद्रा को प्रदान किया, जिसके सामने जगत की सारी मुद्राएं फीकी हैं। आज के इस शुभ दिवस के ऊपर, मंगल दिवस के ऊपर हमारे अनुज से इतना ही कहना है। वैसे तो आचार्य गुरु विशुद्ध सागर के चेले हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे परमात्मा स्वयं बुद्ध होते हैं, ऐसे जो गुरु विशुद्ध सागर का चेला होता है, ज्ञान तो उसके पास आ ही जाता है। ज़्यादा क्या समझाएं, ये तो हमसे उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, सभी चीज़ों में बड़े हैं, फिर भी बीच की गद्दी पे बैठे हैं, तो समझाना बोलना तो पड़ेगा। तो इतना ही कहते हैं कि हमसे गुरुदेव ने एक दिन कहा था, पहले दीक्षा दिवस पे जब हमने गुरुजी से बोला कि गुरुवर कुछ अमृतमयी वचन दो जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हों, तो गुरुदेव ने हमसे उस दिन कहा था, बेटा जो तुम्हें मिला है ये अनमोल है, इसे संभाल के रखना। वही गुरुदेव का आशीष वचन, हम गुरुदेव के आशीर्वाद के रूप में आपको वही वचन प्रदान कर रहे हैं कि मित्र जो मिला है वो ब्रह्मांड में करोड़ों की संख्या में उंगलियों पर गिनने लायक लोगों को प्राप्त होता है। इसकी रक्षा करना। जो मिला है वो सबको नहीं मिलता। सोचते रह जाते हैं जी, पूरा जीवन निकल जाता है वहां तक पहुंचने के लिए। जीवन नहीं, कई कई भव निकल जाते हैं तो यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप वहां तक पहुंच गए हो, अब वहां जहां पहुंच गए हो उसकी लाज रखना, उसकी रक्षा करना। क्योंकि टिप्टी पे से कोई कूद जाए भैया, गिर जाए, और ओंटा पे से कोई गिर जाए तो हाथ पर नहीं टूटत। बुंदेलखंड में जो आंगन होता ना, आंगन की बाउंड्री बनी रहती है, उसके बीच में 2 छोटे छोटे टापू टाइप के बना देते हैं, उनको बोलते हैं ओंटा। और घर के द्वार के बाहर एक चबूतरा टाइप का होता है, छोटा सा, जितना बड़ा ऐसे मंच बना ना, इससे आधा समझ लो, ऐसा छोटा सा चबूतरा टाइप का होता है, उसको बोलते हैं टिप्टी। तो वो टिप्टी पे से कोई गिर जाए, ओंटा पे से कोई गिर जाए तो हाथ पैर नहीं टूटते, लेकिन 5 मंजिला बिल्डिंग से, छत के ऊपर से कोई गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाते हैं और संभवतः मृत्यु हो जाती है। ऐसे ये सौरभ नहीं, ये श्रावक लोग, सौरभ दिख गया था ना, ऐसे ही ये श्रावक लोग यदि पाप पंख में गिर जाएंगे, ये श्रावक लोग
विशुद्धि हनन कर लेंगे, इनका बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये तो पान के ठेले हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमारी विशुद्धि अगर नष्ट हो गई तो हीरे की दुकान जल जाएगी, हम 5वीं मंजिल से गिर पड़ेंगे, शरीर के अंग अंग टूट जाएंगे। इसलिए मुनि बनना बहुत बड़ी क्रिया नहीं है, 20 मिनट का काम होता है, आधे घंटे का काम होता है, लेकिन मुनि को संभालना जीवन भर का काम होता है। गुरुजी ने बनाने का काम कर दिया, 1 घंटे में 2 घंटे में दीक्षा दे करके तुम्हें त्रिलोक पूज्य मुद्रा प्रदान कर दी है। अब गुरुजी नहीं संभालेंगे इसको, अथवा गुरुजी उपदेश आदि दे करके संभालने का प्रयास तो कर सकते हैं, संभालने का काम तो हमें ही करना है, तुम्हें ही करना है। और वो तब संभलेगा गुरु, वो तब संभलेगा गुरु, गुरु है ना, वो तब संभलेगा गुरु जब अपने आप को भगवान के पद पर देख लोगे कि मैं 3 लोक के पूज्य मुद्रा के पद पर अवस्थित हूं, वो तब संभलेगा। इसलिए भैया दूसरे दीक्षा दिवस पर आचार्य श्री से जब मैंने आशीष मांगा, तब आचार्य श्री ने बोला कि बेटा जैसी सरलता सहजता में जीते हो, पूरा जीवन इस सरलता सहजता में निकाल देना, भगवान बनना तुम्हारे हाथ में है। बहुत तप कर सको न कर सको विकल्प मत करना, बहुत उपवास पढ़ सको, रस्तों का त्याग कर सको नहीं कर सको विकल्प नहीं करना, बहुत सारा कुछ अध्ययन कर सको नहीं करो विकल्प नहीं करना, लेकिन सरलता और सहजता कभी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरलता सहजता बनी रही कर्म का क्षय तो अपने आप हो जाएगा। सहज जीवन में जीना, सहज जीवन आनंदमय होता है, और जो आनंद सहज जीवन में होता है उससे अपने आप कर्मों की निर्जरा हो जाती है। सरलता का जीवन जीना, तो वही हम तुमसे कह रहे हैं भैया, जैसे सरल हो, जैसे सहज हो, अंदर बाहर से जैसे एक जैसे हो, नारियल की तरह नहीं, नारियल की तरह नहीं। लोग तो कहते हैं नारियल की तरह बनो, अंदर से कठोर भीतर से कोमल, कवियों का तो ऐसा कहना है। हम तो कहते हैं नारियल की तरह दो भते नहीं बनना है, एक भते होकर रहना है, जैसे भीतर से वैसे ही बाहर से। परंतु 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 भीतर से भी काले नहीं, कौवा बन के नहीं, हंस बन के, भीतर से भी सफेद बाहर से भी सफेद। ऐसी जैसी सरलता सहजता आपकी है, ऐसी सरलता सहजता हमेशा बनी रहे, अपन भगवान तो बन जाएंगे। तो गुरु के आशीर्वाद स्वरूप, गुरु के आशीर्वचन को हमने आप तक पहुंचाया है। जैसा वात्सल्य, जैसा प्रेम भाव और जैसा विनय भाव आपके अंदर है, ये सराहनीय है और देखने योग्य है। यद्यपि दोनों महाराज उम्र में हमसे बड़े हैं और दोनों एक्सपीरियंस में भी हमसे बड़े हैं, इनने देश दुनिया खूब देखी है, खूब लौकिक अनुभव लिए हैं, फिर भी दोनों छोटे महाराज की बात को सहजता में स्वीकार कर लेते हैं, सहजता में उसको अनुसरण में ले आते हैं, उसका सहजता में उसका पालन कर लेते हो। यही आप लोगों की बड़ी महानता है, यही आप लोगों का बड़प्पन है। छोटे को भी जो बड़ा बना के बैठा ले, इससे बड़ा व्यक्ति, इससे महान व्यक्ति ब्रह्मांड में कौन मिलेगा। छोटों को भी जो बड़ा बना के बैठा ले, ऐसा महान व्यक्ति ब्रह्मांड में कौन मिलेगा। ऐसा महान व्यक्ति केवल साधु पुरुष हो सकता है। इसलिए सुख का अवसर, खुशी का अवसर है, आनंद का अवसर है कि एक मुनिराज की दीक्षा का दिवस मनाने जा रहे हैं और एक जैनेश्वरी दीक्षा देखने को आपको मिलने वाली है। हो नहीं पता क्या बताते हैं भी, मिलवाते हैं भी।
जैसे कल 4 दीक्षार्थी आपके पास गोद भराई करने आए थे, यहां आज गोद भराई नहीं, आज तो सीधी दीक्षा मिलने वाली है। किनकी? अरे वो सती सीता प्रवेश कर गई ना अग्नि में। सती सीता उधर राम की आज्ञा पा करके सती सीता उस भयानक पूरे दुनिया को, पूरे देश को, पूरे नागरिकों को, सबको आकुलता उत्पन्न कर दे, भय उत्पन्न कर दे, ऐसी प्रचंड अग्नि में उधर राम की आज्ञा पा करके सिया प्रवेश करने जा रही थी। और जैसे ही उधर प्रवेश करने जा रही थी, इधर लवकुश चीख पड़े। उन्होंने कहा यदि माँ सीता यदि अग्नि में झुलसेगी तो हमारा जीवन से क्या प्रयोजन, हमारा जीवन निष्प्रयोजन है, हम भी इसी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। ऐसे दृश्य को देखकर नारद का मन द्रवीभूत हो गया। भागे भागे नारद राम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, राम, हे श्री राम, अभी भी वक्त है, सीता को रोक लो, सीता को अग्नि में प्रवेश मत दो। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, कहीं से कहीं तक इसमें कोई भी मन में वो नहीं है कि सीता के ऊपर कोई कलंक है, सीता के ऊपर कोई दोष है। सीता निर्दोष है। कई हजार वर्षों से मैं इस चेल वस्त्र में रह करके साधना करता हूं। मेरा अनुभव और मेरा ज्ञान कहता है सीता निर्दोष है, इसलिए सीता को अग्नि प्रवेश से रोक लो। हे देव, मैं इस बात का साक्षी बनकर कहता हूं कि यदि सीता के शील में किंचित भी दोष लगा हो तो मेरे इतने वर्षों की युगों की मेरी साधना तत्क्षण नष्टता को प्राप्त हो जाए और मैं इस भेष को नष्ट कर डालूं, परंतु सीता को अग्नि में प्रवेश मत दो। इधर जब तक राम के साथ नारद का संभाषण चल रहा था, नारद जी की बात सुनकर राम का मस्तक झुक गया, आंखें बंद हो गईं और वे खुद ये सोचने लग गए, हाय सीता, तेरे बिन मैं कैसे जीऊंगा। तू मेरे हृदय की सम्राट है और तू ही अग्नि में प्रवेश कर देगी। हाय मेरा दुर्भाग्य कि मैं ही मेरी प्रिया को अग्नि में झोंक रहा हूं। इधर तो राम चिंतन कर रहे हैं, लवकुश अपने मन में भाव बना रहे हैं, नारद अपने भाव में मन बना, सभी प्रजा अश्रुपात कर रही है, आंसू बहा रही है। लोग कोई चीख रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई रोकने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इतना देखते देखते सीता का अग्नि में प्रवेश हो गया। और हुआ अचरज ये बड़ा कमाल, हुआ अचरज बड़ा ये कमाल। अरे वो अचरज कैसे कमाल हो गया? कैसे कमाल हो गया? क्या कमाल हो गया? जैसे ही सीता का अग्नि में प्रवेश हुआ, अग्नि कुंड के चलते चलते सीता अग्नि कुंड में बीच में पहुंच गई। चलते चलते सती सीता अग्नि कुंड के बीच में प्रवेश हो गई। प्रचंड अग्नि ने धू 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 करके जलाना शुरू कर दिया। क्या नहीं किया? सबको पता है क्या? तो इतनी प्रचंड अग्नि और सीता को नहीं जला रही क्या? अरे जिसके पास शैलेश संपत्ति है उसको अग्नि भी नहीं जलाती है, वो भी शीतल हो जाती है। एक कविराज, वो कैसे पढ़ते हो? छिपी टोला तीरथ हो गया है, पढ़ो ना जरा, ले भूल गए हम। बस अब तो हो जाएगा कि हुआ अचरज ये बड़ा कमाल। दूसरी गली में घुस गए थे हम। तो जैसे ही सीता का प्रवेश अग्निकुंड में हुआ अचरज ये बड़ा कमाल, बनी जल शीतल अग्नि विशाल, कि लक्कड़ लूगर रहे न शेष, खिला कोमल एक कमल विशेष। जैसे ही सीता माँ अग्नि में प्रवेश की, चलते चलते अग्निकुंड के
मध्य में जैसे ही सीता पहुंची, एक बड़ा अचरज हो गया, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? जो अग्नि धू धू करके जल रही थी, जो प्रचंड लहरों, जो प्रचंड तरंगों को उठा रही थी, जो प्रचंड लपटों से घिरी हुई थी, आसमान को छूने का प्रयास कर रही थी, ऐसी वे लपटें अग्नि की शीतल जल हो गईं। लक्कड़ लूगर आदि जो जल रहे थे उसमें वे लक्कड़ लूगर सारे के सारे विलीन हो गए। वे लक्कड़ लूगर कमल, सहस्त्र दल कमल में बदल गए। लक्कड़ समझते हो? लूगर समझते हो? लूगर, लूगर क्या होता है? चूल्हा देखा? चूल्हा कि म्यूजियम में दिखाना पड़ेगा। अम्माओं घर में एक आध चूल्हा बना के रखा करो, तो नए बच्चों को कम से कम ये पता के लगे कि ये चूल्हा होता था, इस पर रोटी सब्जी बनती थी। नहीं तो साल 2 साल 10-20 साल बाद तो अखिलेश भैया म्यूजियम लेके जाना पड़ेगा। बेटा ये चूल्हा होता था, इस पे माँ रोटी बनाती थी, इस पे तुम्हारी दादी माँ सब्जी बनाया करती थी, दूध गर्म किया करती थी, और ये आटे की चक्की होती है जिसमें माँ गेहूं को पीस कर आटा बनाया करती थी। दिखाते रहो इनको घरों में चीजें भैया, नहीं तो घरों की चीजों को ही खल्लर मूसल को म्यूजियम में देखने जाना पड़ेगा। लूगर का मतलब होता है जो चूल्हे में आधी जल चुकी लकड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं लूगरा। लूगर, चूल्हे में लकड़ी जल के आधी जल चुकी होती है ना, उसको बोलते हैं लूगरा या लूगर। तो हुआ अचरज ये बड़ा कमाल, बनी जल शीतल अग्नि विशाल, कि लक्कड़ लूगर रहे न शेष, खिला कोमल एक कमल विशेष, हुआ निशंक सिया प्रवेश। वे सब लक्कड़ लूगर, प्रवेश का हो गया कि प्रवेश? अच्छा, आज तो प्रवेश जी का प्रवेश हो गया है। वे सब लक्कड़ लूगर सहस्त्र दल कमल बन गए, और वह जब प्रचंड अग्नि से भरा हुआ कुंड था, वह कुंड वह बापी शीतल जल से भरी हुई बापी बन गई, तालाब बन गई। उस तालाब के बीचों बीच सिया खड़ी हुई है, और वह सहस्त्र दल कमल खिला हुआ है। तो हुआ निसंक सिया प्रवेश, और शोभित ऐसे हस्ती द्वारा है लक्ष्मी अभिषेक, नाद जय जय का हो रहा है, दिवस ये धन्य हो गया है, नाथ जय जय का हो रहा है, दिवस ये धन्य हो गया है। वे दिवस भी उत्सव के रूप में बदल जाते हैं। वे दिवस भी उत्सव के रूप में, वे दिवस पर्व के रूप में बदल जाते हैं, जिन दिवसों में धर्मात्मा जीव कुछ विशेष कार्य कर जाते हैं। अभी देखो, कल नहीं परसों आने वाली दिवाली थोड़ी दिवाली थी, भगवान ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, दिवस दिवाली में बदल गया, उत्सव में बदल गया, पर्व में बदल गया। जगह थोड़ी, जगह कोई विशेष नहीं होती है। जिस स्थान पर बैठ करके दिगंबर निर्गंत तपोधन तप कर लेते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वही क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र निर्वाण क्षेत्र कहलाने लग जाता है, क्षेत्र पूज्य हो जाता है। ये महिमा है संयम की, ये महिमा है शील की। शीलवंत पुरुष, शीलवंत स्त्री जिस स्थान पर बैठ जाती है, वह स्थान पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। पाटे के पैर पड़ते हो कि नहीं पड़ते हो? लक्कड़ है, अभी महाराज उठ के चले जाते हैं तो पाटे छू छू के माथे से लगाते हो। मिथ्यात्व नहीं है ये मिथ्यात्व नहीं है। निषद्धी का स्थान होते हैं, उनमें जिस स्थान पर मुनिराज बसतिका में रहकर चले गए, जिस पाटे कर ऊपर बैठ कर चले, जिस सिंहासन के ऊपर मुनिराज दिगंबर बैठ कर चले गए, वह पाटा वह बसतिका भी पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। ये शील की महिमा है, संयम की महिमा है। शील की महिमा का साक्षात चमत्कार हुआ कि लक्कड़ लूगर सब कमल दल बन गए, सहस्त्र दल कमल बन गए। और सतियों ने, देवियों ने जो आसमान में सीता के इस दृश्य को देख रही थी, देवियों ने आकर के सीता को उस कमल दल के ऊपर स्थापित कर दिया, सीता को कमल दल के ऊपर बैठा दिया।
मेष केतु जो देव इस पूरे दृश्य को परिवर्तित करने वाला था, अपने आप नहीं हुआ। देवताओं ने आकर के उस लक्कड़ लूगर को कमल बना दिया, उस अग्नि को शीतल जल बना दिया। वह शीतल जल बागपिया में इतना भर गया, शीतल जल ऐसा लगा कि भूमि फाड़ करके पाताल से कोई झिर निकल पड़ी है, कोई स्रोत निकल पड़ा है, जिससे पानी तबा तोड़ पानी चला आ रहा है। और वह वापिका में इतना पानी भर गया कि वह पानी सारे पंडाल को डुबाने लग गया। जिस मंच पर राजे महाराजे बैठे थे वो मंच डूबने लग गया। धीरे 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 वह जल, वापिका का जल लोगों के चरणों तक पहुंच गया, चरणों से घुटनों तक पहुंच गया, घुटने से कमर तक और कमर से सीने तक पहुंच गया। ऐसे दृश्य को देख लव कुछ तुरंत ही शीघ्र ही तैर करके अपनी मां सिया के पास पहुंच गए और दोनों, एक ओर अनंग लवण खड़ा हो गया, दूसरी ओर सीता के जाकर के मदनांकुश खड़ा हो गया। इधर बापी ने प्रचंड रूप धारण करते हुए अपना विशाल रूप धारण किया, सारे के सारे नगर को समाहित करने लग गई। ऐसी प्रचंड वह बापी हो गई। तब सभी, जब राजे महाराजे उस बापी में डूबने लग गए, सब नगर के जन उसमें बापी में डूबने लग गए, तब सभी ने जोर से जय जयकार किया, हाहाकार किया। हे देवी प्रसन्न हो, हे शुभ लक्षणे, हे शुभाकांक्षिणी, हे शुभ कांते, हे सती, हे धर्म सहिते, अपनी प्रसन्नता हम पर करो। हम अपनी करनी के ऊपर पश्चाताप करते हैं, शीघ्र हमें क्षमादान दो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। राजे महाराजे चलने लग गए, सती सीता जयवंत हो, सती सीता जयवंत हो। वह जल बढ़ते बढ़ते राम के चरणों तक गया। रामचंद्र जी सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, वो गर्दन को नीचे किए, मुख मिलान किए हुए, आंखें बंद किए हुए और मुड़नी गर्दन को नीचे किए हुए शोक मग्न रामचंद्र जी बैठे हुए थे। जैसे ही बापी का जल उनके चरणों पर स्पर्श हुआ, उनका शोक दूर हुआ। उन्होंने जैसी नजर उठा के देखा, सती सीता तो कमल के ऊपर विराजमान है और वह कुंड बापी, वह कुंड अग्निकुंड बापी के रूप में परिवर्तित हो गया, तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया। सती सीता को कमल पर बैठा देख हृदय राम का गदगद हो गया। चरणों से स्पर्शित होते हुए जल शीघ्र ही शांत हो गया और सीमित मात्र उस खड्डे में जाकर रह गया, कुंड में तक जाके रह गया। तब राम आदि सभी लोगों ने जाकर सीता का बड़ा अभिवादन किया। सभी राजे महाराजाओं, सभी नगरजनों ने सीता का जय जयकार किया। सुवासीस, वृद्धों ने सुवासीस दिया। देवियों ने पुनः कमल के ऊपर से सीता को नीचे उतारा। ऐसे दृश्य को देख राम हाथ जोड़कर सीता के सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने अपना अपवाद इस बापी के जल में धो डाला। तुम्हारे महाप्रताप से, महातेज से देखो यह अग्निकुंड शीतल जल से भरी हुई बापी हो गया है। सारे ब्रह्मांड को इस बात की सूचना मिल गई, सती सीता निर्दोष है। इसलिए हे शुभाकांक्षिणे, मेरे निमित्त से, मेरे कारण से तुमने अनेक अनेक कष्ट उठाए हैं। मेरी मूर्खता का भी कष्ट तुम्हें भोगना पड़ा है। मेरे कारण वर्षों वर्षों तुम्हें वन की खाक छानना पड़ी है। इसलिए मुझे क्षमादान दो। हे सती, तुम्हारा सतीत्व जयवंत हो। तुम युगों युगों तक इस शीलवंत नारियों के श्रेष्ठ मस्तिष्क के ऊपर बैठो। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की शुभ वचनों के द्वारा, अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा राम ने सीता को अभिभूत किया और कहा, चलो चलो सीता, अब तुम्हारा अपवाद दूर हुआ। तुम पुनः बहुत कष्टों को तुमने भोग लिया है, वन को बहुत तुमने झेल लिया है। इन कष्टों को न जाने कितना कितना तुम झेल चुकी हो। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं। अब तुम महलों में चलो और महलों में चलकर 8000 महारानियों की
पट्टमहिषी बन करके सुख का भोगन करो। 8 उनको छोड़ करके 1 कम 8 7,999 महारानियाँ पट्टमहिषियाँ महारानियाँ तुम्हारे चरणों का मर्दन करेंगी, तुम्हारे शरीर का लेपन करेंगी, तुम्हारी स्नान आदि क्रिया करेंगी, तुम्हारा श्रृंगार करेंगी। तुम पट्टमहिषी बन करके पद को सुशोभित करो। तुम निष्कंटक इस संपूर्ण भूमि की इकलौती महारानी कहलाओगी। सीता ने कहा, स्वामी। सीता ने जब अपनी दृष्टि को ऊपर नहीं उठाया तब राम बहुत देर तक बोलते बोलते विबल हो गए। उनका हृदय सीता के ना बोलने से बड़ा क्षुभित हो रहा था कि ये कुछ बोलती क्यों नहीं है। तब बार बार राम ने जब निवेदन किया तब सीता ने कहा, स्वामी। राम ने कहा, क्या अब भी तुम मुझसे रुष्ट हो? क्रोध को छोड़ो, क्रोध को दूर करो। तुमने अपना धर्म सभी के सामने प्रदर्शित किया है, सभी की नज़रों में, सभी के मस्तिष्क के ऊपर तुम आकर बैठी हो, इसलिए मुझ पर भी क्षमादान करते हुए मुझे भी, मेरे हृदय को भी तुम पवित्र करो, उसमें निवास स्थान बनाओ। तब सीता ने कहा, स्वामी मुझे किसी से कोई रोष नहीं है, ना ही इस पूरी की पूरी घटना में किसी व्यक्ति का दोष है, ना ही मैं किसी पर क्षुभित हूं, परंतु अब मेरा मन नहीं कहता है कि मैं इन क्षण के भोगों को भोगूं। अब मेरा मन नहीं करता है कि इन पुनः पुनः उसी गर्त में गिरूं जिस गर्त में भवों से मैं गिरती चली आ रही हूं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, ये तो नियोग है योग सागर जी, ये तो नियोग है। बाहर की सारी क्रियाएं नियोग रूप होती हैं, भीतर में तो जीव की योग्यता ही होती है जो कार्य कराता है। मेरी भीतर की योग्यता अब प्रकट हो चुकी है। अब ये संसार के भोग मुझे रुचिकर नहीं लगते हैं। संवित्ति उत्पन्न हो गई, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वम उत्तमम। संवित्ति उत्पन्न हो गई, सद्ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे ही राम अब रुचिकर नहीं लग रहे हैं। द्वेष नहीं था। नहीं तो आप लोग सोचो, इतना कष्ट दिया राम ने इसलिए बुरे लगन लगे अब राम। ये तो आप लोगों का कार्यक्रम है ऐसा कि जो लोग आपको कष्ट देता है आपको वो बुरा लगने लगे। सास थोड़े बहुत का 4 शब्द सुना दे, सास बुरी लगने लगी। जेठानी ने कुछ 2-4 शब्द बोल दिए तो जेठानी बुरी लगने लगी। ससुर ने जेठ ने कुछ बोल दिया तो वे बुरे लगने लगे, और पति ने कुछ थोड़ा बहुत बोल दिया तो पति बुरे लगने लग गया। अब वही सांप सा डसने लग गया। सिया को क्षोभ नहीं था, सिया को दोष नहीं, द्वेष नहीं था। सिया को संवित्ति उत्पन्न हो गई थी, ज्ञान उत्पन्न हो गया था। उन्होंने सोचा भवों में मैंने किया ही क्या है। यदि मैंने कुछ पूर्व भव में मैंने कुछ सत्कर्म किए होते तो ये वन में जाकर के मुझे इन कष्टों को क्यों भोगना पड़ता। इसलिए अब और संसार गर्त में नहीं पड़ना है, अब और संसार के दुखों को नहीं भोगना है। भोग लिया जितना भोगना था, अब तो मुझे वह कार्य करना है जिसके कारण से, हे राम तुम मेरे कारण से दुखी क्यों होते हो, मेरे लिए तुम दुखी मत हो। अब मैं वो काम करूंगी जिससे कभी किसी राम को मेरे कारण दुखी नहीं होना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए सीता ने अपने केसों को उखाड़ा, केस लौंचन किया, और केस लौंचन करके ऐसा बोलते हुए सीता ने अपने केसों को निकाला, अपने कोमल कोमल शरीर से सुंदर सुंदर रेशमी केसों को निकाल करके उन्होंने रामचंद्र जी के हाथ में रख दिया। अब वैदिक रामायण में एक तो 2-3 चीजें हैं। एक तो जब उसमें अश्वमेध यज्ञ हुआ था वैदिक रामायण में, कि अश्व को छोड़ा गया था, फिर वो लवकुश में बचपन में ही पकड़ा था। और जैन रामायण में लवकुश युवा हो गए थे, तब उनने पिता से युद्ध किया था। ये भेद खड़ा है। दूसरा, अग्नि परीक्षा दोनों में हुई है।
सती सीता सिंहासन पे आकर बैठी थी। कहाँ? वैदिक रामायण में। इसमें कमलासन जो कमल था, सहस्त्र कमल था, उस सहस्त्र कमल पर देवों द्वारा एक सिंहासन, रत्नमयी सिंहासन स्थापित किया गया था। उस सिंहासन के ऊपर के सीता आकर बैठी थी, देवियों ने उनको बिठाया था। तीसरा कि आरिका सीता को पृथ्वी में समाहित बताया गया वैदिक रामायण में। पृथ्वी का अर्थ था, आरिका माताजी का नाम था पृथ्वीमती माताजी। उन्होंने अपने रेशमी सुंदर सुंदर काले काले बालों को निकाला और रामचंद्र जी के हाथ में रख दिया। रामचंद्र जी यह दृश्य को देख सहन नहीं कर पाए। उनका हृदय इतना द्रवीभूत हो गया, उनका हृदय इतना कोमल और इतना सीता के राग में उनका हृदय इतना द्रवीभूत हुआ, वे उन केसों को हाथ में लेकर के मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़े। तो वैदिक रामायण में क्या आता है कि जब पृथ्वी में समाहित हो रही थी सीता, तो उन्होंने चोटी पकड़ ली थी सीता की, तो चोटी उनके हाथ में रह गई थी, केश उनके हाथ में रह गए थे, सीता पृथ्वी में समाहित हो गई थी। इसका अर्थ ये था, उन्होंने अपने केशों का लुंचन किया और केश लुंच करके रामचंद्र जी के हाथ में थमा दिए और जाकर के सीता, जब तक राम मूर्छित होकर गिरे, जमीन पर पड़े रहे बहुत देर और बहुत सारे प्रयास करने पर भी वे निश्चेष्ट पड़े रहे। इधर जब तक सीता जा करके और आरिका माँ पृथ्वीमती माता जी जिनके पास कैकेयी ने दीक्षा ले ली थी, ऐसी उन पृथ्वीमती माता जी के पास जाकर के उनके संग में समाहित हो गई थी। यही पृथ्वी में समाहित होना हो गया। और केस लौंचन करके उन्होंने राम के हाथ में दिए थे, इसलिए वो राम के हाथ में केस, वो भूमि में पड़े हुए थे राम और उनके हाथ में केस थे। तो ऐसा वैदिक रामायण में दिखाया गया कि राम जब उस भूमि में समाहित हो गई, तो जब उनको पकड़ने के लिए राम गए तो उनके केवल केश हाथ में पकड़ में आए थे, वही उनके हाथ में रह गए। सीता पृथ्वी में समाहित हो गई, तो पृथ्वीमती माता जी के संग में समाहित हो गई और उनके हाथ में मात्र केस रह गए, तो सीता की लट बन गई। इस प्रकार से रामचंद्र जी बड़े अत्यंत, जब अनेक उपचारों के द्वारा रामचंद्र जी को चेतना वापस प्राप्त हुई, उनको वापस मूर्छा दूर हुई, उन केसों को देखकर वे फूट फूट करके रोने लग गए और रोते हुए धरती पर घुटने टेक कर वे धरती को नमस्कार करते हुए वे सीता के लिए कहने लगे, हाँ सीता, तूने ये क्या कर दिया? हे सीता, तूने ये क्या कर दिया? मुझे यूं क्यों छोड़ दिया? अथवा इसमें तेरा कुछ दोष नहीं है, तूने वही किया है जो तेरे लिए श्रेष्ठ था। मैं ही पापी हूं, मैं ही निर्लज्ज हूं, मैं इतना सब होने के बाद भी मैंने दीक्षा क्यों नहीं ली? मैं अभी तक यहां क्यों बैठा हूं? ऐसे शोकग्रस्त हो राम फूट फूट कर रोने लगे। अब क्या होने वाला है आगे? राम क्या करेंगे? अब जाएंगे लड़ने के लिए सीता माता, वो पृथ्वीमती माता जी के पास कि तुमने हमारी पत्नी को बिना हमसे पूछे दीक्षा कैसे दे दी? जाएंगे ना? अरे आप लोग तो चाहते कि हमारी पत्नी को तुमने बिना हमसे पूछे दीक्षा कैसे दे दी, वापस दो लड़की को, हमारी पत्नी को हमारी। अब राम देखो क्या करते हैं, पृथ्वीमती माता जी के पास जाते हैं कि कहीं और जाते हैं, कि निराश होकर के वापस घर चले जाएंगे। अब कुछ तो करने वाले, क्या होगा अब तो ये कल पता लगेगा। योग सागर जी का आज दीक्षा दिवस से बड़ा आनंद का दिन है। भैया आप चिरजीवी हो, आपका रत्न धर्म वृद्धिंगत हो, उत्तम आचरण को प्राप्त करें और आप मोक्ष साथ में हमें भी बांध के ले जाएं, और बाकी कल बताएंगे। नमो रिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो ज्ञानम, नमो सब साहुड़म।